नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे। बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन को सबसे पहले इसके बारे में पहले जानकारी कुछ हिस्ट्री जानते हैं। देखिए क्या क्या किया गया। सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है ये समझिए कि कौन ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा। ठीक है, ये बारे में हम लोगों को पढ़ना है और कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। बच्चों हैंकिंग ने इन्होंने सबसे पहले एक बग में एक खटमल था, उसमें इन्होंने उसका जो बग का मेल था उस मेल के स्पर्म में एक ऑड क्रोमोसोम देखा। क्या देखा? एक ऑड क्रोमोसोम। बग के जो मेल था उसके स्पर्म में एक ऑड क्रोमोसोम देखा और देखा कि ये ऑड क्रोमोसोम जिसमें होता है वो मेल होता है और जिसमें नहीं है वो फीमेल है। ठीक है, और इसी ऑड क्रोमोसोम को इन्होंने अननोन बॉडी एक्स नाम दे दिया था। समझे? दैट इज ही ऑब्जर्व दैट स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस इन द insect bug and he named this structure as X bodies. And it means 50% जो स्पर्म होंगे उसमें क्या था कि 50% जो स्पर्म थे उसके पास एक्स बॉडी थी और 50% के पास में ये एक्स बॉडी नहीं थी। दैट इज ऑब्जर्व स्पर्मेटोजेनेसिस 50% स्पर्म ऑब्टेन दिस एक्स बॉडी while 50% did not. बाद में it was found that this X body observed by the Hanking, actual में it was X chromosome और इसका नाम X क्रोमोसोम रखा। उन्होंने X बॉडी रखा था, बाद में इसी को X क्रोमोसोम रखा। एंड दिस X क्रोमोसोम because it play important role in the sex determination, that is involved in the sex determination and called it sex chromosome, इसका नाम रखा। बाकी जो अदर क्रोमोसोम थे उनको बोला ये ऑटोसोम है। ओके, अब देखो इसका मतलब है हम जो बात करेंगे तो कैटेगरी की करेंगे, ऑटोसोम की बात करेंगे और क्या बात करेंगे, सेक्स क्रोमोसोम की बात करेंगे। ऑटोसोम के जो जीन को लिखने का तरीका ये है, सेक्स क्रोमोसोम को लिखने का तरीका एक्स एक्स या एक्स वाई या जेड जेड, इस तरह से अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका है। ऑटोसोम पर होता क्या है कि ऑटोसोम पर जो जीन्स होते हैं ये सोमैटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए होते हैं? सोमैटिक कैरेक्टर के लिए। सोमैटिक कैरेक्टर इसके जो जीन्स हैं इन पर, और इनके ऊपर जो जीन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर टेस्टिस ओवरी बनने के लिए, टेस्टिस ओवरी, और सोमैटिक कैरेक्टर बॉडी के जितने भी यानी जो गैमीट्स के अलावा जितने भी स्पर्म और ओवम के अंदर जो साइटोप्लाज्म इसके अंदर अलावा बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं सब किस में आएंगे? सोमैटिक कैरेक्टर में आएंगे। ठीक, स्किन का रंग, बालों का रंग, ये सब जितने भी सोमैटिक कैरेक्टर हैं। ठीक, अब हम इनकी बात करेंगे केवल, क्योंकि इन्हीं का रोल है सेक्स डिटर्मिनेशन में। अलग अलग टाइप का कॉम्बिनेशन अलग अलग एनिमल में रहता है। हम बात करेंगे कुछ मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड है? पहला जो मेथड है वो क्या है
जो मेथड है वो एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का है। यहाँ पे ये हम ध्यान रखना हमको है कि हम आगे जितनी भी बात करेंगे हमने पहले मेल को फीमेल को लिखा हुआ है, आगे मेल को लिखा हुआ है, यानी एक्स 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 वाई टाइप बात करेंगे तो हम आगे वाला फीमेल की बात कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर एक्स वाई है, इसका मतलब है कि ये जो मेल है ये हेट्रोगैमेटिक है। कैसा है? हेट्रोगैमेटिक। क्यों हेट्रोगैमेटिक? क्योंकि 2 टाइप के गैमीट बना रहा है। ये ऑटोसोम हो गया, ये सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई, तो ए एक्स टाइप का गैमीट बना रहा है और ए वाई टाइप का गैमीट बना रहा है। देखो ऐसे ही ये होमोगैमेटिक है। तो होमोगैमेटिक क्यों है? क्योंकि एक ही टाइप का ये गैमीट बना रहा है, यानी ये जो ओवम बन रहा है ये एक ही टाइप के बन रहे हैं और इसमें जो स्पर्म बन रहे हैं ये 2 टाइप के बन रहे हैं। ओके, नाउ इफ एक्स बेयरिंग, नाउ हेट्रोगैमेटिक, हम इधर से बात करेंगे। इफ एक्स बेयरिंग स्पर्म फर्टिलाइज टू ओवम द चाइल्ड विल बी फीमेल, दैट इज ह्यूमन। इन केस ऑफ ह्यूमन, एक ह्यूमन का भी एग्जाम्पल है, इन केस ऑफ ह्यूमन चाइल्ड विल बी गर्ल। ओके, इफ आई रिपीट अगेन, if X bearing sperm fertilized to ovum, child will be girl. If Y bearing sperm, this Y bearing sperm fertilized to ovum, this Y bearing sperm fertilized to ovum, this one, the child will be boy. Okay. That is which type of sperm, if X bearing or Y bearing sperm fertilized to ovum, that is child will be boy or girl, it decide that man, that is heterogametic in case of human. That is, woman should not blame for the female child. It is very important. Now human, देखो ये एग्जाम्पल इसका ह्यूमन, दूसरा एग्जाम्पल ड्रोसोफिला, दोनों बढ़िया। ह्यूमन में 44 प्लस एक्स एक्स होता है, फीमेल में ऐसे, मेल में 44 प्लस एक्स वाई। ड्रोसोफिला में 6 प्लस टोटल 8 क्रोमोसोम है ना, 6 प्लस एक्स एक्स, और मेल के पास 6 प्लस एक्स वाई। बच्चों प्लांट में भी सेक्स डिटरमिनेशन देखा गया है। ठीक, मिलेंड्रियम में भी होता है और मोस्ट कॉमन एक्स 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 वाई टाइप का है। एंड कोसिनिया इंडिका, आरपी रॉय साहब ने दिया था इसमें। ठीक, इन प्लांट्स ध्यान रखना ये है कि सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं केवल यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में होते हैं। ओके, और इन प्लांट्स वाई क्रोमोसोम इज लार्जर देन एंड मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्स क्रोमोसोम। Okay, this is some important thing about the plants. Now, second method is ZWZZ type. ZWZZ type, या यूँ कहें ZW लिख लें, या इसको XY और XX टाइप। ठीक, इसका मतलब है कि ये हम कैसे किसकी बात कर रहे थे? ये फीमेल की बात कर रहे थे। ये किसकी बात कर रहे थे? मेल की। मैं फीमेल पहले और फीमेल पहले लिखा है, मेल बाद में लिखा है। यहाँ पे देखो ये फीमेल जो है ये हेट्रोगैमेटिक है और मेल जो है ये होमोगैमेटिक है। अब इस केस में फीमेल डिसाइड करेगी, उस केस में, इस केस में क्या था? इस केस में ये मेल डिसाइड कर रहा था कि कौन होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, मेल डिसाइड कर रहा था। जबकि इसके केस में, इस एग्जाम्पल में क्या डिसाइड करेगा? फीमेल डिसाइड करेगी कि मेल होगा फीमेल होगा, क्योंकि हेट्रोगैमेटिक है ये। एग्जाम्पल बटरफ्लाई, सिल्कवर्म, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, प्लांट्स में फ्रिगेरिया। नाउ थर्ड एग्जाम्पल है XXXO। यहाँ पे O का मतलब है कि ये O का मतलब है 0 नहीं है क्रोमोसोम। यहाँ XO, इस O का मतलब है क्रोमोसोम अब्सेंट।
क्रोमोसोम absent, इसका मतलब ये है, इस ओ का मतलब ओ क्रोमोसोम मत समझिएगा। इसका मतलब है कि जो फीमेल है ये फीमेल है और ये कैसा है, ये मेल है। एक फीमेल जो है ये एक ही टाइप का गैमेट बनाएगी, होमोगैमेटिक हुआ, और जो मेल है ये हेट्रोगैमेटिक हो जाएगा, क्योंकि एक एक ये 50% जो इसके स्पर्म होंगे उनके पास एक्स बॉडी होगा, और 50% जो होंगे उनके पास ये एक्स बॉडी नहीं होगा। ओ का मतलब ये नहीं है, ये 50% होंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये यही हैंकिंग ने देखा था, यही हैंकिंग ने देखा था कि 50% स्पर्म के पास एक्स बॉडी है, ये 50% स्पर्म के पास एक्स बॉडी है और 50% के पास स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं। अब वही बात हेट्रोगैमेटिक ही देखो फिर डिसाइड कर रहा है कि अगर ये वाला ओवम के साथ ये ओवम है और ये स्पर्म है, अगर ये स्पर्म ये ओवम ये स्पर्म इस ओवम के साथ फर्टिलाइज कर रहा है, देखो इसके साथ फर्टिलाइज कर रहा है तो फीमेल होगा, ये फीमेल हो रहा है। और अगर ये ओवम इसके साथ फर्टिलाइज कर रहा है तो क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। यानी हेट्रोगैमेटिक डिसाइड कर रहा है कि मेल है या फीमेल। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रास हॉपर बहुत पूछा गया है, बग, एस्कैरिस, कॉकरोच, प्लांट में वेलेसनेरिया एंड डायस्पोरिया। ओके, नाउ अगला है नेक्स्ट है जेड ओ, यानी फीमेल और मेल। ठीक, ये बहुत ही रेयर होती है, ये मेथड जो है ये बहुत ही रेयर है कि जिसमें फीमेल हेट्रोगैमेटिक है, ठीक है, और मेल कैसा है, होमोगैमेटिक। ये डक और पिजन में रहता है, एग्जाम्पल याद रखना। अगला है हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप का, यानी हैप्लॉइड एन और 2n नंबर, ये डिसाइड करेगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है। दैट इज प्लॉइड ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, हनी बी, वेस्प, एंट, बहुत एग्जाम्पल है ये। हनी बी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो जरा इसको। हनी बी में जो क्वीन होती है, रानी होती है, वो फर्टाइल होती है, डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। वर्कर होते हैं ये भी 2n होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं ये, लेकिन स्ट्राइल होते हैं, बच्चे नहीं होते इनके, यानी फर्टाइल नहीं है, ये स्ट्राइल हैं। ड्रोन ये हैप्लॉयड होते हैं और ये कैसे हैं, ये फर्टाइल होते हैं। अब देखिए कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। क्वीन के पास क्या है, क्वीन के पास डिप्लॉयड नंबर, और इसका डिप्लॉयड नंबर 32 होता है, 32, ये देखो 32। ठीक, इसका हैप्लॉयड नंबर 16 है, समझ रहे हो। अब क्या होगा कि यहाँ पे जब मियोसिस होगा, ये मियोसिस होगा, तो ये जो डिप्लॉयड नंबर मियोसिस है, एग में हैप्लॉयड नंबर चला जाएगा, NN चला जाएगा। अब बताओ इसके पास तो N ही है, हैप्लॉयड ही है, तो इसके जब स्पर्म बनेंगे तो क्या मियोसिस होगा, नहीं, बिल्कुल मियोसिस नहीं होगा भाई, क्योंकि तब इसके जो स्पर्म बनेंगे वो कैसे बनेंगे, माइटोसिस से बनेंगे। कैसे बनेंगे, माइटोसिस से बनेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कि माइटोसिस से इसके स्पर्म बनेंगे, और देखो स्पर्म तभी हैप्लॉयड होंगे। एक बच्चों अब देखो क्या है कि ये जो ड्रोन है, जब वर्जिन क्वीन निकलती है कॉम से, तो ड्रोन, बहुत सारे ड्रोन उसके पीछे जाते हैं, और एक ड्रोन उसमें से इसको कपुलेशन के बाद स्पर्म ट्रांसफ़र करता है। यानी ड्रोन जो है, ये ड्रोन जब क्वीन को स्पर्म ट्रांसफ़र करता है, तो ये स्पर्म लेकर के, स्पर्म इकट्ठे करके, ये क्वीन जो है ये हनी उसमें कॉम में आती है, फिर से वापस आती है। ठीक, और ये डिसाइड करती है कि अगर इसने एग, ये जो एग हैं, स्पर्म उसके पास हैं, एग उसने बिना फर्टिलाइज किया हुआ दिया तो उससे ड्रोन डेवलप होगा।
मतलब कि ये जो क्वीन थी जो वापस आई स्पर्म इकट्ठे करके, ये क्या इसने इकट्ठे करके, स्पर्म इकट्ठे करके इसमें अपनी स्पर्म इकट्ठा कर लिया, ठीक। और उसके बाद में जब वापस आएगी तो अगर इसने ये जो बिना फर्टिलाइज किया हुआ देगा तो उससे ड्रोन डेवलप होगा। और अगर ये एग फर्टिलाइज हो गया तो 2n बन गया, और 2n यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, तो उससे क्वीन डेवलप होगी और वर्कर डेवलप होंगे। ये इससे क्वीन और क्या डेवलप होंगे, वर्कर, क्वीन और वर्कर डेवलप होंगे। अब ये कौन डिसाइड करेगा, अगर जो लार्वा है, लार्वा को रॉयल जेली खिलाई जाती है, रॉयल जेली, अगर इसको रॉयल जेली खिलाई जाती है तो क्वीन डेवलप होगी। रॉयल जेली में बिल्कुल प्योर हनी होता है, बढ़िया वाला। और अगर बी ब्रेड खिलाया गया, देखो अगर लार्वा है और इसको बी ब्रेड खिलाया गया है, जूठन जाठन जो पड़ी हुई है हनी कॉम में, है ना, वैक्स मिला करके, तो उससे क्या डेवलप होंगे, उससे वर्कर डेवलप होंगे। क्वीन बहुत हेल्दी होती है, क्यों, रॉयल जेली खाती है। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन, और साथ में उसका जो किस तरह से वो रहते हैं उसकी, वो है। बच्चों आगे हम लोग बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर, अगले वीडियो में आपको मिलेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर, और साथ में हम अलग अलग बात करेंगे, पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर, फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, नेक्स्ट वीडियो में ये आपको मिलेगा।